प्रिय महावतों एवं हाथी मित्र दल के सदस्यों, आज मैं आपको केवल वन्य जीव संरक्षण नहीं बल्कि मानव और हाथी के बीच विश्वास के सेतु के रूप में देखता हूँ। प्रबंधन की दुनिया में एक सिद्धांत है जिसे आप समझते हैं, उसी का सही नेतृत्व कर सकते हैं। हाथी को केवल उसकी शक्ति, आकार, व्यवहार से नहीं समझा जा सकता। उसे समझने के लिए उसके परिवार, उसकी भावनाओं, स्मृति, संवेदनशीलता और उसके सामाजिक व्यवहार की संवेदनशीलता को समझना पड़ता है। यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में करुणा, धैर्य और प्रेम की ज्योति जल रही हो। एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक हाथी दल गांव के निकट में पहुंच गया है। सामान्य व्यक्ति घबरा जाएगा, भीड़ शोर मचाएगी, कोई पत्थर फेंकेगा, कोई वाहन पीछे करेगा, कोई साइलेंसर बजाएगा। परंतु एक प्रशिक्षित हाथी मित्र दल का सदस्य क्या करेगा? वह हाथियों के संकेतों को समझेगा। वह तनाव में है, क्या उसके बच्चे हैं, क्या उसने अभी नवजात बच्चे को जन्म दिया है, क्या वह केवल भोजन पानी की तलाश में आया है। वह भीड़ को शांत करेगा, सुरक्षित दूरी बनाएगा और हाथियों को सुरक्षित मार्ग देने का प्रयास करते रहेगा। सही नेतृत्व है समस्या को देखकर प्रतिक्रिया देना नहीं है, बल्कि समझदारी से समाधान देना है। ध्यान और संरक्षण का संबंध। प्रतिदिन सुबह ध्यान करने से मन शांत होता है। शाम की आंतरिक सफाई से नकारात्मकता कम होती है। सोते समय हृदय में ईश्वर का स्मरण करने से करुणा और संवेदनशीलता बढ़ती है। ईश्वर का मतलब है गणेश भगवान की। जब मन शांत होता है तब हम हाथियों के व्यवहार को और अधिक स्पष्ट समझने लगते हैं, और जब समझ बढ़ती है तो संघर्ष जो कि मानव और हाथियों में चल रहा होता है वह कम हो जाता है। प्रिय साथियों, आज केवल हाथियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस की परंपरा, संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। आपके हृदय में जली हुई यह करुणा की ज्योति गांव-गांव, वन और जन जन तक पहुंच रही है। याद रखिए, हाथी को समझने वाला व्यक्ति केवल वन्य जीवों का मित्र ही नहीं बनता, बल्कि वह प्रकृति का सच्चा नेतृत्वकर्ता बन जाता है और सुख शांति पाता है, अपने परिवार को भी सुख शांति में रखता है। धन्यवाद।